हेलो सर, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सुपर शॉर्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं सीरीज। इसमें है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स इन इकोनॉमिक्स। हालांकि जो कर्व हम लोग बेसिक है उनके बारे में तो जानते ही हैं। 5 और बेसिक कर्व्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और 5 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे पिछले सेशन में। ठीक है, आज जो ये 5 कर्व्स हैं इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, बट हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें सीखने को जरूर मिलेंगी। सो सिक्स वन है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस 12th क्लास से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, है क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है और उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन ए है। कॉम्बिनेशन ए ये कह रहा है कि एप्पल्स 1 इनटेक करे और ऑरेंजेस 10 इनटेक करे, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जितना वो अटेन कर रहा है उतना ही अटेन करेगा कॉम्बिनेशन बी में। कॉम्बिनेशन बी में देखो, एक उसने प्लस किया है, एडिशन किया है एप्पल का, उस एडिशन के बदले उसको 3 का सेक्रीफाइस करना पड़ गया है। सो सिर्फ 7 कर रहा है ऑरेंजेस का। अगेन इफ ही टेक वन मोर यूनिट ऑफ एप्पल्स ही हैड टू सेक्रीफाइस 2 मोर यूनिट ऑफ ऑरेंजेस। तो ये क्या है, एक का कंजप्शन बढ़ रहा है, दूसरे का कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है, बस यही तो बताता है। और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम। ये एक हाइपोथेटिकल इसकी एक assumption है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, बट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम। डिफरेंट पॉइंट को मिला के, ए बी सी डी, तीनों 4 पॉइंट को मिला के हमारे पास क्या आया, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व बेसिक यहां से क्वेश्चन अब बनता है, यहां से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दो बात ध्यान देना, इंडिफरेंस कर्व है तो ये जुड़ा होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये वाला। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इट मींस, हम लोग एक का कंजप्शन बढ़ाते हैं और दूसरे का कंजप्शन को सेक्रीफाइस करते हैं। तो इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू एक्सचेंज गुड एक्स एंड वाई, इज नॉन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं और दूसरे का कंजप्शन डिक्रीज कर रहे हैं। सो एप्पल का कंजप्शन हम लोग बढ़ा रहे हैं और ऑरेंजेस का डिक्रीज कर रहे हैं। किस रेट से कर रहे हैं वो हमें बताएगा एमआरएस। ठीक है, किस रेट से कर रहे हैं, पहले 3 से, फिर 2 से, फिर 1 रेट से। ठीक, तो ये जो रेट है यही बता रहा है हमें मार्जिनल, एडिशनल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स से। चलिए, तो यहां से ही क्वेश्चन बेसिक आ जाता है एमआरएस से। एमआरएस इज अगेन इज इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो 3 यूनिट का सेक्रीफाइस, 3 यूनिट ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस किया टू इंक्रीज 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कर्व है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये प्रोड्यूसर बिहाफ से हम लोग स्टडी करते हैं इसको। सो प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब रिसोर्सेज को वो यूज कर रहा है। तो इट शोज all the different combinations of output that can be produced by given करंट रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, सब लगा दिए प्रोड्यूसर ने और दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। एंड समटाइम इट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स। और पीपीसी क्या इलस्ट्रेट करता है, स्कार्सिटी, रिसोर्सेज स्कार्स है ना। एंड ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है। ठीक है, ट्रेड ऑफ भी है और स्कार्सिटी को भी शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दो चीजों का प्रोडक्शन है, वन इज बटर इन मिलियन पाउंड्स एंड गन्स। सपोज करो यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे पास है 100 लेबर। 100 लेबर अगर सबके सब लेबर हमने गन की प्रोडक्शन में लगा दिया तो गन 15,000 प्रोडक्शन हो गया, मैक्सिमम गन का प्रोडक्शन 15,000। और जीरो प्रोडक्शन होगा बटर का। तो यहाँ पॉइंट बन गया ए। एंड अगर आपको बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है, इस 100 लेबरों में से हमें कुछ ना कुछ लेबर यूज करने पड़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ बटर। सपोज करो हम लोग बटर के लिए 20 लेबर हमने असाइन किया। ठीक, तो यहाँ लेबर कितना बचा, 80। तो इसीलिए यहाँ 1 का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और वहां से 1 का डिक्रीज हो गया। सपोज करो बटर का और 1 मिलियन पाउंड इंक्रीज करना है तो हमें फिर से, ठीक है, लेबर शिफ्ट करनी पड़ेगी बटर की तरफ और यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाएगा और गन्स का। ठीक, तो सिमिलरली अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी, ये 100 लेबर हम लोग यूज कर ले फॉर प्रोडक्शन ऑफ बटर तो क्या होगा, 5 मिलियन पाउंड मैक्सिमम कैपेसिटी है, 5 मिलियन पाउंड मैक्सिमम कैपेसिटी। और वही गन्स का प्रोडक्शन कितना होगा, जीरो, क्योंकि 100 के 100 लेबर हमने कहाँ यूज कर दिए, बटर के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करने से हमारे पास क्या निकल गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। तो हालांकि ये बेसिक कर्व्स हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने इसकी स्टडी की हुई है। नेक्स्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी जुड़ा हुआ है, ठीक है, पीपीसी से।
और इंडिफरेंस कर्व से जुड़ा हुआ है एमआरएस। ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कई बार। तो मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी वही बता रहा है कि जिस रेट से एक चीज का हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक चीज का हम लोग एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, जिस रेट से कम हो रहा है दूसरे का प्रोडक्शन, वो हमें क्या बताया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कर्व की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट कर्व है एंजल कर्व। ठीक, अब ये एंजल कर्व, ये वो पापा की परी वाले एंजल कर्व नहीं है। ये कौन सी एंजल कर्व है, ये गिवन बाय इट इज अर्नेट एंजल। अब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजीटी लेवल पे भी। अब पीजीटी लेवल में क्या पूछता है कि इट इज रिलेशन बिटवीन, रिलेशन किसके बीच का है, एक तो है इनकम के बीच का और दूसरा है प्रोपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग, स्पेंडिंग ऑन गुड्स। गुड्स वो नेसेसरी भी हो सकते हैं और वो लग्जरी भी हो सकते हैं और नॉर्मल गुड्स भी हो सकते हैं। बेसिकली ये स्पेंडिंग हमें दर्शाता है कि हमारा इनकम जैसे जैसे बढ़ता है, कम होता है, तो हमारी स्पेंडिंग कैसे रिएक्ट करती है। सो एज द इनकम ऑफ द फैमिली इंक्रीजेस, और स्पेशली ये जुड़ा हुआ है फूड के कंजप्शन से। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो होता क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स जो है रोटी कपड़ा मकान, अब रोटी के लिए एक जो लिमिट है वहीं तक ही तो यूज करेगा वो। नेसेसरी गुड्स के लिए प्रोपोर्शनली वो, जैसे फूड है उसके लिए प्रोपोर्शनली कम खर्चा करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए वो पर डे का 100 रुपीज कमा रहा है तो 70 रुपीज खर्च कर दे रहा था। अब सिनेरियो चेंज है, अब वो 10,000 रुपीज पर डे कमा रहा है और 10,000 में से भी वो 5,000 खर्च कर दे रहा है पर डे। फिर भी प्रोपोर्शन यहाँ 70% था और यहाँ पे सिर्फ 50% है। तो ये कहने का यही मतलब है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है प्रोपोर्शन ऑन फूड कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ 50% हो गया, बल्कि एक्चुअल में खर्चा ज्यादा है। ठीक, सो फूड फॉल्स एंड ऑन लग्जरी गुड्स स्पेंडिंग इंक्रीजेस, और लग्जरी गुड्स पे स्पेंडिंग बढ़ जाता है। ठीक है, ये बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है कि एंजल कर्व डिराइव फ्रॉम, एंजल कर्व डिराइव हुआ है इनकम कंजप्शन कर्व से, ये बात ध्यान रखना आईसीसी से। नेक्स्ट, एंजल कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स। हाँ जी, एक एक करके ग्राफ को समझ लो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नॉर्मल गुड्स के लिए एंजल कर्व देखो कैसा रहेगा। नॉर्मल गुड्स क्या होता है, जैसे हमारे पास जो फूड टाइप के गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है डेफिनेटली, बट चेंज इन इनकम इज मोर देन, चेंज इन इनकम इज मोर देन चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन में चेंज कम आया और इनकम में चेंज ज्यादा। ठीक, नॉर्मल गुड्स देखो इनकम में चेंज ज्यादा और कंजप्शन में चेंज कम, तो इसलिए हमने तीनों पॉइंट को प्लॉट किया तो ये आ गया अपवर्ड कर्व। हाँ जी, नॉर्मल गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसी, अपवर्ड, याद रहेगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं दूसरा। एंजल कर्व लग्जरी गुड्स में क्या रहेगा। अब देखो लग्जरी गुड्स में क्या रहेगा, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारा कंजप्शन भी तो बढ़ेगा। इनकम कम बढ़ेगी और कंजप्शन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। देखो इनकम हमारा बढ़ा, चेंज इन इनकम 200 300 400, बट हमारा कंजप्शन देखो, कंजप्शन ज्यादा रेट से बढ़ा है। ठीक, अगर हम तीनों लाइन को मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एंजल कर्व। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, इनकम में कम चेंज हुआ और क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज हो गया। ठीक, सो इट इज अपवर्ड बनेगी लग्जरी गुड्स में, याद रखना, बट कॉनकेव बनेगा। ठीक है, कॉनकेव, अवतल। चलिए, सो ये क्या शो करता है, इनकम कम चेंज हुआ है और क्वांटिटी परचेज में ज्यादा चेंज हुआ है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वन केस ये बनता है कि नेसेसरी गुड्स में क्या है। नेसेसरी गुड्स वही है जो नॉर्मल गुड्स की तरह ही है, जो हमें फूड वगैरह डेली चाहिए। सो इसमें इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी रहती है, तो उस केस में देखो इनकम बढ़ेगा, इनकम ज्यादा बढ़ेगा और कंजप्शन कम, तो वही जो नॉर्मल गुड्स का केस है। नेक्स्ट देखो आगे चलते हैं, एंजल कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड, घटिया पदार्थ क्या होते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोग उनको कम खरीदते हैं, है ना, तो ये भी वही है। तो क्या हो जाएगा, 200 इनकम है तो Q1, जैसे ही इनकम बढ़ा 300 हुआ, डिमांड कम होगी Q2, एंड 400 इनकम पे डिमांड कितनी होगी, सिर्फ Q3। सो इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हमें क्या मिला, बैकवर्ड बेंडिंग। सो कंजप्शन इसमें क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स, देन डिक्लाइन एज इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, वही बात है, इनवर्स रिलेशन है। तो एंजल कर्व क्या हो गया इसमें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ इंफीरियर गुड्स एंजल कर्व बिकम बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। नेक्स्ट, एंजल कर्व इज अ नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप भी कह सकते हो,
नेक्स्ट इट शोड इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वाइट इजी है ना। नेक्स्ट करते हैं आगे, एंजल कर्व इन न्यूट्रल गुड्स। हाँ जी, न्यूट्रल गुड्स क्या है, न्यूट्रल मतलब जिसको कोई फर्क पड़े या ना पड़े उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल गुड्स। ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको बोला कि घर का कोई काम कर, तो आपको कोई फर्क पड़ा ही नहीं उसका, तो आप वो क्या है, न्यूट्रल है ना। तो ये भी न्यूट्रल गुड्स है, जब हमारी इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े हमारी डिमांड के ऊपर, तो न्यूट्रल केस में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। सो डिमांड फॉर न्यूट्रल गुड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इनकम में डिपेंड करती ही नहीं, इनकम बढ़े या कम हो डिमांड कांस्टेंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, न्यूट्रल गुड्स की केसेस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो होता है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, ठीक, एंड नॉट इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट कोई नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एंजल कर्व स्लोप वर्टिकल इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड्स। हाँ जी, वर्टिकल हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। एंड इनकम हमारी वेरी करेगी बट डिमांड कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ, इन्वायरमेंटल कूजनेट कर्व, ये भी प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन क्या बनता है मेनली, इट इज रिलेशन बिटवीन, तो पहले देख लो रिलेशन किसके बीच का है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन जो हो रहा है, और ग्रोथ इन इनकम पर कैपिटा, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दो चीजों के बीच का डिफरेंस है, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी चेंज होगा। ठीक है, अब क्या चेंज होगा वो करते हैं, इनिशियल लेवल पे ही कहते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, इनिशियल लेवल में इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बढ़ेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, डेवलपमेंट हो रहा है, डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यहाँ पे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद जिसको हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज बोल रहे हैं, उसके बाद सर्विस इकोनॉमीज शुरू हो जाएगा, पोस्ट इंडस्ट्रियल। इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, बट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होना शुरू हो जाएगा, जो भी डेवलप्ड नेशन का हो रहा है, जैसे यूएसए का है, जापान का है। ठीक, तो इस केस में ये बिल्कुल थ्योरी, इंपेरिकल थ्योरी है जो वेरीफाइड है। सो इट इज रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा। ठीक, तो ज्यादा इसमें रिलेशन ही इसका आपको मीनिंग पूरा बता देगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास बेवरेज कर्व। ठीक, हालांकि ये नाइन्थ, ये 10th वन है, दैट वन इज 10th वन। ठीक, हमें क्या शो कर रहा है, बेवरेज कर्व। बेवरेज कर्व क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन जॉब वैकेंसीज, जॉब वैकेंसीज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का रिलेशन है। कैसा रिलेशन, नेगेटिव। जैसे ही, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है रियल लाइफ में, हमारे इंडिया के सिचुएशन में जॉब वैकेंसीज कम हो गई, हाँ जी, जॉब वैकेंसीज कम, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया, है ना। और जॉब वैकेंसीज बढ़ गई, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में ज्यादा जॉब्स आ गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन। तो है ना, ये क्वाइट सिमिलर टू current scenario. So it is a relationship between unemployment rate and job vacancy rate, बस यही है, और इट इज गिवन बाय विलियम बेवरेज। ये हो गए हमारे 10 कर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कर्व्स हैं उनको हम करेंगे अपकमिंग नेक्स्ट आने वाले वीडियो सेशन में। बहुत सारे कर्व ऐसे होंगे जो अननोन रहेंगे हमारे लिए, ये बेसिक बेसिक तो हम करते ही हैं, लेकिन जो अननोन कर्व है ना वो छूट जाते हैं, बस वही मकसद है कि उन कर्व को भी हम शामिल करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, और अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को हाई लेवल पर रखिएगा, हाई लेवल। थैंक यू सो मच।